Good morning class. Today we are going to do a new topic of your English grammar, which is your topic article A and the chapter 13. Let's begin. Before starting article A and the, you should know how many letters are there in your English alphabets. In your English language, how many letters are there? There are 26 letters in English alphabet. There are 26 letters in English alphabet from A to Z. And how many vowels are there? There are 5 vowels, and vowels are A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. And rest is your 21 letters are there which are consonants. We call it consonant. 5 are vowels, A, E, I, O, U, and the remaining one we call it consonant. 21 are there. B, C, D, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are 21 consonants. Clear? Now, A is used. Now, where we can use A and the? A is used for a word that begins with a comment. B, C, D, F, G, H, all these are your consonant. A is used for a word that begins with a comment. Let's see. See. Flower. Now, see children. Flower. When you write flower, see the first letter in flower. See the first letter देखो flower का जो कि आपके कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसीलिए आप क्या लिखेंगे? A flower. Now see this picture of deer. Now D double E R, deer. Now D is also a consonant, so we'll write A, deer. Clear? Now this is a picture of banana. So B is also a consonant. So we'll write A. A banana, A flower, A deer. जो भी लेटर आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो आप ए डालेंगे. क्लियर? अगर वो लेटर आपका वॉवल से शुरू होता है, विच इज योर वॉवल? ए, ई, आई, ओ, यू, तब आप एन लिखेंगे. ओके? नाउ वेयर टू यूज एन? एन इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वॉवल साउंड. एन वहां पर यूज होता है चिल्ड्रन जो कि वर्ड एक वॉवल साउंड दे रहा हो, वर्ड एक लेटर एक वॉवल साउंड दे रहा हो. लेट्स सी. एन एप्पल. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन एप्पल, सी व्हेन यू राइट एन एप्पल, see the first letter A, and it also sound is also coming. A आवाज आ रही है, देखो अ की आवाज आ रही है. जब हमें साउंड A, E, I, O, U की आए तो वो जो लेटर से तब वो वहां पर क्या लगेगा? साथ में एन लगेगा. क्लियर? जैसे कि ए एन ऑटर, एन अम्ब्रेला. देखो फर्स्ट लेटर इसका यू है और साथ में जो साउंड आ रही है वो वॉवल की आ रही है. ठीक है? अम्ब्रेला, देन ऑटर, एप्पल. इसमें हमें क्या लगाना है? एन लगाना है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. Article A and an used to introduce a singular noun, the used with both singular and plural noun. जो A और an है ये सिंगुलर नाउन को इंट्रोड्यूस करता है और the दोनों के साथ ही यूज हो जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए फ्लावर. दिस इज ए
फ्लावर। अभी फ्लावर है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, देन विल राइट ए लिखेंगे हम। द फ्लावर इज रेड, द फ्लावर इज रेड। अभी देखो चिल्ड्रन कि दिस इज ए फ्लावर। फर्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा दिस इज ए फ्लावर, हमने क्या लगाया, ए लगाया। हमने कॉन्सोनेंट था हमारे फ्लावर का एफ, तो हमने ए लगाया। लेकिन सेकेंड टाइम उसी फ्लावर की बात हो रही है, जब भी कभी सेंटेंस में सेम चीज को रिपीट किया जाता है, नेक्स्ट सेंटेंस में सेम टॉपिक को नेक्स्ट सेंटेंस में रिपीट किया जाता है, वर्ड को रिपीट किया जाता है, तब आप फिर वहां पर द का यूज करेंगे। जब कभी भी कोई चीज रिपीट हो रही है तब आप द लगाएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा था दिस इज ए फ्लावर, तो सेकंड सेंटेंस में वो हो गया द फ्लावर इज रेड। तब हम कॉन्सोनेंट नहीं लगाएंगे, तब हम यूज करेंगे द का। क्लियर? This is an orange. Now orange is a vowel है ना, तब हम क्या लगाएंगे, an लगाएंगे। Now article a and an are used to talk about the thing in journal. जो बातें हम जनरली बोलते हैं उनके लिए हमारा a और an आता है, लेकिन the is used to introduce plural nouns. the हमारा plural nouns को more than one के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द बाइसिकल्स, अभी एक बाइसिकल की, एक साइकिल की बात नहीं हो रही, बहुत सारी साइकिल्स की बात हो रही है, तब हम प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द इरेजर्स, द डॉल्स, जब ज्यादा की बात होती है, मोर देन वन की बात होती है, तब हम लगाते हैं द। अभी एंड कौन कौन से वर्ड्स के साथ यूज होता है, एन एप्पल, एन ईगल, इंक पॉट, ऑरेंज, अम्ब्रेला। ठीक है, जिन जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं, जो भी वर्ड हमारे ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं, तब हम वहां पे लगाते हैं एम। लेकिन चिल्ड्रन अब वर्ड देखो आर, ओ एच ओ यू आर, आर। अभी आप देखो कि जो आर है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है आर की, वो हमें साउंड किस चीज की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। लेकिन जो हमारा एच है उसकी साउंड तो आ ही नहीं रही है। इट मीन्स कि एच क्या है, यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है। एच क्या है, साइलेंट है। इट मीन्स कि ये जो वर्ड है आर, ये स्टार्ट तो एक कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो हमें किसकी आ रही है, वॉवेल की आ रही है। इट मीन्स कि हम आर के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। ए इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि एच क्या है, साइलेंट है, और साउंड हमें किसकी आ रही है, वॉवेल, वॉवेल की साउंड हमें आ रही है। क्लियर? यू शुड नो चिल्ड्रन कि आप प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो, उसी पे डिपेंड करते हैं आपके आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट। अभी देखो चिल्ड्रन कि जो ऑनेस्ट है, आप ऑनेस्ट, आप इसको ऑनेस्ट तो नहीं बोलोगे ना, ये है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अभी ऑनेस्ट में भी ओ की, अ की आवाज आ रही है, इट मीन्स एक वॉवेल है, तो जो एच से स्टार्ट हुआ है तो हम ए तो नहीं लगाएंगे क्योंकि एच हमारा साइलेंट है, हम बोल रहे हैं ऑनेस्ट, साउंड हमें एक वॉवेल की आ रही है, तो इधर इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। क्लियर? अभी ए कौन से वर्ड्स के साथ यूज होता है, ए बैग, ए कैप, ए डॉग, ए गन, ए मैन, ए हेन, ए लॉयन। अभी सारे क्या हैं, सारे वर्ड्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट है, जो कि कॉन्सोनेंट से बिगिन होते हैं, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द। आप कहाँ यूज करते हैं, जो भी पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं, स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं जो अर्थ पे सिर्फ एक ही है, उनके साथ आप द यूज करते हैं। जैसे द सन, सन हमारा एक ही है, बहुत सारे सन तो नहीं है। द मून,
अर्थ, स्टार्स, फेमस नेम्स जैसे कि महात्मा गांधी, वो तो एक ही थे, उनका कोई और सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। तो जो भी चीज जो कि स्पेशल है, पर्टिकुलर है, एक ही है, तो उनके लिए हम द का यूज करते हैं। लाइक माउंटेन, रिवर, माउंटेन लाइक हिमालय, हिमालय भी हमारा एक ही है, फेमस। ओके, रिवर लाइक गंगा। ओके, तो उनके साथ आप क्या यूज करेंगे? उनके साथ आप द का यूज करेंगे with the particular things. Okay, with particular things के साथ, ओके, स्पेसिफिक थिंग्स के साथ, स्पेशल थिंग्स के साथ आप द का यूज करेंगे। Now the come before the names of renowned persons. अभी द कहाँ आता है? जो बहुत ही रिनोड पर्सन्स है, फेमस पर्सन्स है, उनके नाम के साथ। लाइक द महात्मा गांधी, ओनली एंड वन एग्जिस्ट, वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट होते हैं जो कि धरती पर एक ही है, ओनली वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट के साथ आप द का यूज करेंगे। इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन, जैसे कि आप दो सेंटेंस है, एक में तो अगर वॉवल या कॉन्सोनेंट आएगा वर्ड के अकॉर्डिंग, तो अगर वही वर्ड सेकंड सेंटेंस में रिपीट हो रहा है तब आप वहां पर द लगाएंगे इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन। जैसे कि दैट वाज ए क्रो, दैट वाज ए क्रो। अभी देखो हमारा नाउन क्या है? क्रो है। इसके बारे में हमने बताया, क्रो क्योंकि सी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हमने क्या लगाया? ए लगाया। अभी सेम वही हमारा क्रो रिपीट हो रहा है सेकंड सेंटेंस में भी, लेकिन हमने साथ में क्या लगाया? द लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि जो हमारा नाउन है प्रीवियस नाउन वो आगे भी रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम साथ में क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस में फिर वो द लगेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट let's see one small exercise, children. Use a, an or the to fill in the blanks. See the first one, dash elephant is dash animal. Now see the first letter, elephant, an elephant, क्योंकि e क्या है? वॉवल है। is dash animal, एनिमल का a देखो कॉन्सोनेंट है तो हम a लिखेंगे। नेक्स्ट, फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, इजी का ई देखो वॉवल है, हम एन लिखेंगे। डैश एप्पल वाज रोटन इन डैश बास्केट, अभी डैश एप्पल, एप्पल का ए देखो वॉवल है, वी राइट एन। रोटन इन डैश बास्केट, बास्केट का बी देखो चिल्ड्रन कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम ए लिखेंगे। आई सॉ डैश ओल्ड मैन सिटिंग बाय डैश रोड साइड, ओल्ड मैन का ओल्ड का ओ देखो वॉवल है तो हम एन लिखेंगे। सिटिंग बाय डैश रोड साइड, रोड साइड का आर देखो कॉन्सोनेंट है तो हम ए लिखेंगे। डैश लॉइन इज डैश किंग ऑफ द जंगल। नाउ लेट्स सी, ए लॉइन इज द किंग, अभी इसी लॉइन के बारे में बताया है कि वो किंग ऑफ द जंगल है, लॉइन के ही इस नाउन के बारे में ही बता रखा है तो सेकेंड टाइम हम लिखेंगे द। इट इज डैश फनी स्टोरी, फनी का एफ देखो चिल्ड्रन क्या है? कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ लिखेंगे ए। गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट वन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अभी देखो ऑनेस्ट का मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो एच है वो क्या है? साइलेंट है, तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए नहीं आएगा, एन आएगा। ऑनेस्ट, शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, इंजीनियर का ई क्या है चिल्ड्रन? वॉवल है, सो विल राइट एन। ही इज डैश यूरोपियन, जब आप प्रोनाउंस करेंगे यूरोपियन तो य की आवाज आ रही है, वाई की आवाज, इट मीन्स वॉवल की आवाज आ रही है, लेकिन स्टार्ट ये बिगिन तो वॉवल से हुआ है तो ई तो आपका क्या है? फिर साइलेंट है, आवाज तो वाई की आ रही है, तो वाई की आवाज आ रही है तो आप क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। श्रीलंका इज डैश आइलैंड, आई क्या है? वॉवल है तो आप एन लिखेंगे।
डैश ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल। ऑनेस्ट का ओ जैसे आपको पता है वॉवेल है, एच साइलेंट है, तो आप लिखेंगे एन। दिस इज डैश पिक्चर ऑफ डैश एलिफेंट। डैश पिक्चर ए पिक्चर ऑफ, this is a picture of an elephant. I have been waiting here for dash R. H silent है R का, तो हम N लिखेंगे। Mom bought me dash dress today. Dress का D क्या है children? Consonant, हम A डालेंगे। The big book is called dash encyclopedia. Encyclopedia का E क्या है? Vowel है, तो हम N लिखेंगे। So that's all about your article A and the, children. I hope you understood. Thank you.